मेरे पिताजी एक साधारण कारपेंटर हैं, बढ़ई का काम करते हैं और मैं उनका हर एक इच्छा पूरा करने के लिए मैं बचपन से ही पढ़ाई के प्रति आकर्षित रहा हूं। सबसे हाईएस्ट मार्क मेरा मैथमेटिक्स 10th में भी और 12th में भी। आगे तो हम इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं। एक हमें दिनचर्या का रूटीन बनाना पड़ेगा, हमें अपना टाइम सेट करना पड़ेगा कि हाँ इस टाइम में ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, तभी आप एक सफल स्टूडेंट हो सकते हैं और आप एक सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो कोविड-19 में जब सारा चीज़ सब कुछ बंद हो गया था तो हम अपने घर आ गए थे। तो यहाँ पे पढ़ाई करने में लग रहा था कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे, लेकिन अपने फिर से अपने आप से वादा करते हुए हमने संघर्ष एक यूट्यूब से हमने संघर्ष परिश्रम करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं। इसको जब देखा मैंने हमेशा पढ़ते हुए ही देखा और मुझे गर्व है कि ये मेरा भाई है और इतना अच्छा नंबर से मैट्रिक और इंटर ये पास किया है। तो एक बहन की तरफ से यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा भाई है। गांव के एक लाल, एक साधारण मजदूर का बेटा इस वर्ष इंटरमीडिएट की परीक्षा में 450 से ज़्यादा अंक ला करके न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे नौला गांव का, बीरपुर प्रखंड का और इस जिले का नाम और मान बढ़ाता है। जी हाँ, हम अभी हैं बेगूसराय के बीरपुर प्रखंड के नौला गांव में और हमारे साथ इस वर्ष इंटरमीडिएट परीक्षा में 90% से ज़्यादा अंक लाने वाला एक मेधावी छात्र है। मैं बता दूं कि यह छात्र 10th बोर्ड एग्जाम में भी लगभग 90% मार्क्स अर्जित किए थे और फिर से उसने अपनी उस सफलता को दोहराया है। मुझे इसका साक्षात्कार लेते हुए और भी बेहद अनुभूति हो रही है, खुशी हो रही है, क्योंकि यह मेरा भी स्टूडेंट है। आइए हम इससे मिलते हैं और इसकी कहानी और इसके संघर्ष और इसके भविष्य को लेकर इसका क्या गोल है वह हम आप तक पहुंचाते हैं। और मैं चाहूँगा कि इस कहानी को देखने के लिए, चूँकि इस मेधावी छात्र ने जो किया है वो बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो इसे देखने के लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बिहार, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे ज़रूर लाइक करेंगे। सबसे पहले प्रियांशु, हमारी ओर से ढेर सारी बधाई आपको, इसलिए भी कि आपने 10th बोर्ड में भी 90% लगभग अंक अर्जित किए थे और फिर से 12th बोर्ड एग्जाम में भी आपने 90% मार्क्स लाया है। सबसे पहले आपके पूरे टीम को हमारी तरफ से धन्यवाद, क्योंकि आपने यहाँ पर आने का कष्ट किया है। और रोशन सर के भी स्टूडियो के जो डायरेक्टर हैं उनका भी हम धन्यवाद करते हैं और उनके पूरे टीम को हम धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं और उन्होंने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए थोड़ा सा कष्ट किए हैं, इसके लिए धन्यवाद। चाहेंगे जो हमारे यहाँ से दर्शक देख रहे होंगे, आप उनसे अपने बारे में बताएं। पिताजी का नाम सुनील शर्मा है, मेरे दादाजी का नाम रामसुंदर शर्मा है। मैं नवला गांव का रहने वाला छात्र हूं। मेरे पिताजी एक साधारण कारपेंटर हैं, बढ़ई का काम करते हैं और मैं उनका हर एक इच्छा पूरा करने के लिए मैं बचपन से ही पढ़ाई के प्रति आकर्षित रहा हूं। मैं अपने गांव मिडिल स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई पूरे किए हैं और 8वीं में भी मेरा 544 अंक प्राप्त किए थे। उसके बाद 9वीं में राजकीय कीर्ति गांधी स्मारक 10+2 हाई स्कूल नवलागढ़ से क्लास 9th की पढ़ाई हमने प्रारंभ किया और क्लास 10th भी हमने वहीं से किया और उसमें लगभग 90% अंक लाकर हम अपने पूरे स्कूल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले पहला छात्र हैं। मेरा रैंक 1 था। फिर इस वर्ष भी हमने इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी इसी स्कूल से, इसी गांव से किए हैं। ये राज्य के कीर्ति गांधी स्मारक 10+2 हाई स्कूल एक ऐतिहासिक स्कूल है और हम इसी स्कूल से इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी किए हैं और इस वर्ष भी हमने लगभग 91% नंबर लाकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। 452 अंक हमने हासिल किया है और इस वर्ष भी मैं अपने स्कूल का टॉपर बना हूँ। अमूमन लोगों की मनोधारणाएं होती हैं कि शहर और गांव के बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, माहौल में फ़र्क होता है, लेकिन आप गांव के स्कूल में पढ़ करके आपने इतना अच्छा अंक लाया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, गांव शहर मायने नहीं रखता है। बात है बच्चों को अपने पढ़ाई के प्रति आकर्षित रहना चाहिए कि वो किस माहौल में पढ़ाई कर रहा है और वो खुद अपने पढ़ाई के प्रति अगर कॉन्शियस रहेंगे तो ज़रूर उन्हें भी सफलता हासिल होगी। आपके पढ़ाई का रूटीन क्या था, किस तरह से आप पढ़ते थे? सर, सबसे पहले तो हम क्लास 10th में जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमने एक लक्ष्य लेकर चला कि हमें सर्वोच्च अंक प्राप्त करना है। इसके लिए हम एक छोटा सा मेहनत तो नहीं कर सकते हैं, हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, हमें अच्छे अपना नाम बढ़ाना है, तो उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्लास 10th में लगभग 9 घंटे कोचिंग और स्कूल को छोड़कर अपने घर पर पढ़ाई करते थे
और उसके बाद जब हमने इंटरमीडिएट की पढ़ाई शुरू किए थे तो उसमें हमको लगा कि ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्लास है और इसमें थोड़ा सा पढ़ाई करने का भी रूटीन बढ़ाना चाहिए। हमने तो क्लास 12 की पढ़ाई हम इस स्कूल से किए हैं। सारा काम खुद करना पड़ता था, तो इसके लिए हमने फिर भी समय को बचाते हुए वहाँ भी 10 घंटा के आसपास हम रोज़ पढ़ाई करते थे। स्कूल में हम क्लास भी कर रहे थे रोज़, और उसके बाद क्लास करने के बाद हम कोचिंग भी किए हैं। स्कूल में भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, वहाँ भी सारे शिक्षक अच्छे से पढ़ाते हैं और हमें पढ़ाई में मन लगता था स्कूल में भी। फिर स्कूल के पढ़ाई के बाद हम कोचिंग पर थोड़ा सा पढ़ते थे। कोविड टाइम में स्कूल कोचिंग बंद रहे तो फिर किस तरह से तैयारी की, क्योंकि आपको नहीं लगता कि काफ़ी चैलेंजिंग भरा रहा होगा कोविड काल? यस सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोविड एक ऐसा माहौल बन चुका था जिसमें पढ़ाई तो क्या सारा चीज़ बंद था। तो ऐसी स्थिति में हमने एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म को चुना था। हम जहाँ पे पढ़ रहे थे सारे शिक्षक हमें यूट्यूब पर अच्छे से लाइव पढ़ा रहे थे, जिसके माध्यम से हमने क्लास 12 इंटरमीडिएट की पढ़ाई अच्छे से पूरे किए और मेरा सारा सिलेबस उसी से कंप्लीट हुआ था। आपने कभी सोचा था कि इंटर में आपको इतने अच्छे अंक आएंगे? जैसे सर, हम जिस समय पढ़ाई कर रहे थे उस समय हमें कॉन्फिडेंस लेकर चल रहे थे कि हमें कुछ अच्छा करना है ताकि मेरा नाम आगे हो। तो इसके लिए हमने अच्छे से पढ़ाई किए और हमें जहाँ तक लग रहा था कि हम बेहतर अंक अर्जित करेंगे। तो इंटर में जब आप गए तो तब पढ़ने का क्या रूटीन रहा आपका? इंटर में जब हम गए तो वहाँ पे पढ़ने का रूटीन अच्छा था। वहाँ पर खाना भी खुद बनाना पड़ता था और खाना बनाने के साथ साथ हम जब सारा काम हो जाता था तो उसके बाद हम पढ़ाई के प्रति लगातार बहुत लगभग 11-12 बजे रात तक रोज़ पढ़ाई करते थे। अच्छा, एक प्रश्न लेना चाहेंगे, क्योंकि ये देखा जाता है कि तैयारी के साथ साथ हमारा एग्जाम काफ़ी मायने रखता है, और अब एग्जाम जो हो गया है ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम हो गया है। 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहते हैं, सब्जेक्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं इसके कारण भी आपके रिजल्ट तो बेहतर नहीं हुए? ऐसा भी हो सकता है सर, लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम तो ये सिलेबस देकर तैयारी नहीं करते हैं, बल्कि हमें जो नॉलेज होता है नॉलेज को देकर हम तैयारी करते हैं ताकि हमें आगे भी भविष्य में भी ये सभी ज्ञान हमें काम आए। और ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का मायने है तो ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये देकर हम तैयारी नहीं करते। हम अपना जो है एडवांस तौर पे हम तैयारी करते हैं ताकि बिहार बोर्ड कैसे भी एग्ज़ाम ले उससे हमको मतलब नहीं है, हम एग्ज़ाम देंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए गए तो आपने आंसर किस तरह से किया, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि हम आंसर कैसे करें कि हमें भी इतने अच्छे अंक आए। आंसर करने का जहाँ तक सवाल है तो आंसर सारे स्टूडेंट का अलग अलग तरीका रहता है और मेरा भी आंसर देने का तरीका अलग है। जैसे कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम पहले ध्यान से पढ़ते थे, उसका आंसर देने के लिए अपना तर्क लगाते थे कि किस प्रकार से हमको आंसर देना है। तो ज़्यादातर आंसर सही देने पर आपको बेहतर अंक प्राप्त होंगे, और कोशिश करें कि जितना भी क्वेश्चन है सभी का आंसर आप सही लिखें, तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे। सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस विषय में आए? सबसे हाईएस्ट मार्क मेरा मैथमेटिक्स 10th में भी और 12th में भी। 10th में तो जहाँ तक मेरा 92 था और 12th में 96 है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ही है। तो फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो अपने करियर को लेकर के, गोल को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप? आगे तो हम इंडियन नेवी में जाना चाहते हैं। इसके लिए जो है सारे वेबसाइट को हम ढूंढते हुए हमने देखा कि जिसका मैथ सबसे बेहतर रहता है तो उस गोल को हासिल करने में आसानी होती है, इसलिए हमने मैथ को अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोचा। आपने इतने अच्छे अंक लाए 10th में, फिर 10+2 में, तो इसका श्रेय किसे देंगे आप? इसका श्रेय तो सबसे पहले माता पिता और जो भाई बहन हैं और उसके बाद सारे शिक्षक को जी, जिसमें कि आप भी शामिल हैं। आप की पढ़ाई करो अच्छे से, अच्छे अंक बेहतर आएंगे। तो आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी हमें बहुत सलाह दिए हैं पढ़ाई करने के लिए। हम आपसे प्रियांशु ये जानना चाहेंगे कि पढ़ाई के अलावा और क्या शौक़ है आपका? पढ़ाई के अलावा तो ज़्यादातर क्रिकेट खेलना मेरा अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है क्रिकेट खेलना। तो सबसे पहले तो मेरा पढ़ाई करना ही अच्छा लगता है, फिर पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा समय क्रिकेट पे हम दे देते हैं, खेलते हैं क्रिकेट। आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मोटिवेट किससे हैं, यानी आपके प्रेरणा के स्रोत कौन है? हमारे प्रेरणा के स्रोत सबसे ज़्यादा माता पिता जी हैं। हमें वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो लिखो, आगे भविष्य में नाम होगा, हमारे देश का, हमारे समाज का, गांव का, स्कूल का, सबका नाम बढ़ेगा। इसलिए वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। जो दूसरे स्टूडेंट्स आपको यहाँ से देख रहे होंगे, चाहे वो 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या +2 की तैयारी कर रहे होंगे, वो भी चाहते होंगे कि वो भी आपकी तरह अच्छे अंक लाएं, तो उनसे क्या सलाह होगी आपकी? उनसे यही सलाह होगी कि वो अच्छे से पढ़ाई करे,
अपने दिनचर्या एक रूटीन बनावे जिसमें वो एक बेहतर अंक अर्जित कर सके। तो बिना रूटीन को कुछ नहीं हो सकता है, बिना रूटीन का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक हमें दिनचर्या का रूटीन बनाना पड़ेगा, हमें अपना टाइम सेट करना पड़ेगा कि हाँ, हम इस टाइम में ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है, तभी आप एक सफल स्टूडेंट हो सकते हैं और आप एक सफलता अर्जित कर सकते हैं। आपके पिताजी काफ़ी संघर्ष करते हैं, मैंने देखा है कि वो बहुत मेहनत करते हैं पूरे दिन, कभी इस घर कभी उस घर कभी किसी के घर काम करते हैं। तो उन संघर्षों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरे पिताजी संघर्ष करते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम कुछ अपने जीवन में करें, हम कुछ बेहतर करें ताकि मेरे पिताजी का नाम ऊंचा हो, वो जहां भी जाए उनका नाम ऊंचा रहे, यही हम चाहते हैं। कभी पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आई, कोई चुनौती का सामना करना पड़ा आपको? ऐसा ज़िंदगी में तो ऐसा बहुत सा मुकाम आ जाता है कभी कभी, जिस समय लगता है कि पढ़ाई कर रहे हैं कैसे हो पाएगा। जैसे कोविड-19 था, तो कोविड-19 में जब सारा चीज़ सब कुछ बंद हो गया था तो हम अपने घर आ गए थे। तो यहाँ पे पढ़ाई करने में लग रहा था कि आप कैसे पढ़ाई करेंगे, लेकिन फिर से अपने आप से वादा करते हुए हमने संघर्ष एक यूट्यूब से हमने संघर्ष परिश्रम करते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी सफलता की कहानी हमारे साथ साझा की। हम चाहेंगे कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपके गोल हैं, वह पूरे हो और आप इंडियन नेवी ज्वाइन करके भारत की सेवा करें, देश की सेवा करें और हम सबों का मान बढ़ाएं और समाज की सेवा करें। थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ प्रियांशु थे और प्रियांशु को आपने सुना 10th में भी लगभग 90% मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और फिर से उस सफलता को दोहराया। फिर 10+2 में भी 91% मार्क्स ला करके इसने अपनी मेधा का परचम लहराया है और आज इसने हमारे साथ अपनी कहानी साझा की। एक साधारण गरीब मजदूर का बेटा भी प्रतिभा के दम पर अपनी कहानी लिख सकता है, आज प्रियांशु ने इसे साबित किया है। हम प्रियांशु के भाई और बहन से भी मिलना चाहेंगे, क्योंकि प्रियांशु के माता पिता आज किसी कारणवश यहाँ नहीं है, कहीं गए हुए हैं, जिसके कारण उनसे हमारी भेंट नहीं हो पाई है। लेकिन प्रियांशु के भाई बहन और जो उनके परिवार के दूसरे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मेरा नाम रूपेश कुमार है और मैं क्लास 9th का छात्र हूँ। प्रियांशु मेरा भैया है और जब मैं अपने भैया को देखता था तब मेरे भैया पढ़ता रहता था और हम बहुत ही खुश हैं कि मेरे भैया को इतना नंबर आया है 10th में भी और 12th में भी, और हम भी चाहते हैं कि उसी तरह मेहनत करके हम भी अपने भैया के तरह नंबर लाए। काजल है, मैं अनिल शर्मा की बेटी हूँ, जो कि मेरे पापा एक टीचर हैं, और ये प्रियांशु मेरा छोटा भाई है। और जहाँ तक इसकी बात है, इसको जब देखा मैंने हमेशा पढ़ते हुए ही देखा और मुझे गर्व है कि ये मेरा भाई है और इतना अच्छा नंबर से मैट्रिक और इंटर पास किया है। ये हमेशा पढ़ाई पे ही ध्यान दिया है और पढ़ाई के अलावा इधर उधर स्वभाव भी इसका बहुत अच्छा है, हर बच्चे से अलग है ये। एक बहन के रूप में क्या कहना चाहेंगे? 10th में 90% मार्क्स लाना, हाँ। इंटर में भी 90% लाना। तो एक बहन की तरफ से यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा भाई है और अच्छे से मेहनत किया है और ये जो भी है अपने मेहनत पे है। आप क्या करती हैं? मैं भी अभी टीचर ट्रेनिंग की हूँ और सीटेट क्वालिफाई हूँ। हाँ, मैं भी पापा की तरह टीचर ही बनना चाहती हूँ और मैं भी अच्छे नंबर से पास हुई हूँ।